नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है डिफाइन लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट किसे कहते हैं? ठीक, तो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है जिसमें क्या है, कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये मेरे पास रिएक्शन है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर देखिए, इसमें इस रिएक्शन को पहले देखते हैं कि बैलेंसड है कि नहीं है, क्योंकि मैं इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो अप्लाई करता हूँ। इस रिएक्शन में कार्बन लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट साइड से एक है, तो राइट हैंड साइड से भी एक ही है, तो कार्बन तो बैलेंसड है। ठीक, अब ऑक्सीजन जो है लेफ्ट हैंड साइड से कितने हैं, 2, और राइट हैंड साइड से भी 2, मतलब ये रिएक्शन जो है बैलेंसड है। ठीक, अब इसमें देखिए, इस बैलेंसड रिएक्शन में ये कार्बन जो है, कार्बन का मास कितना है इन्वॉल्व, क्योंकि कार्बन एक ही है तो एक कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, करेक्ट, 12U। अब ऑक्सीजन जो है कितने इन्वॉल्व है, 2, तो एक ऑक्सीजन का तो 16 होता है एटॉमिक मास, 2 ऑक्सीजन हो तो 16 + 16 32। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर भी आपको ये मिलेगा कि ये यहाँ पर जो मॉलिक्यूल बना है कार्बन डाइऑक्साइड का, इसका हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलता है, मॉलिक्यूल जिन एटम्स का बना है उन एटम्स का इंडिविजुअल अपना जो मास है, एटॉमिक मास है, उनको हम सम करेंगे। जैसे ये एक कार्बन का बना है, तो एक कार्बन की वजह से इसमें 12U का मास होगा, क्योंकि एक कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, और 2 ऑक्सीजन का बना है, 2 ऑक्सीजन का, तो एक ऑक्सीजन की वजह से 16 मास होगा, दूसरी की वजह से 16, तो ये टोटल क्या आएगा 44। ठीक, अब यहाँ देखिए, इस पे फोकस करिए आप। मैं कह सकता हूँ, इसको मैं ट्रांसलेट करता हूँ, ये देखिए अब मैं कह सकता हूँ कि 12 ग्राम मोलर मास में लेता हूँ, 12 ग्राम कार्बन जब 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का बनता है, या 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। फिर से समझिए, मैं रिपीट करता हूँ एक बार। इसका क्या मतलब है, इस रिएक्शन से मुझे ये समझ आता है कि जब 12 ग्राम कार्बन के कंबाइन होते हैं 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो वहाँ से जो चीज़ मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का तभी बनता है जब 12 ग्राम कार्बन कंबाइन होते हैं 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, और उस कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल का वेट कितना होता है 44। अब छोड़िए इसको, अब मेरे पास यहाँ पर आ जाइए। मेरे पास यहाँ पर एक कंडीशन है कि किसी बंदे ने क्या किया, उसने मुझे दिया 12 ग्राम कार्बन। ठीक, अब इस 12 ग्राम कार्बन के साथ उसने दिया मुझे, शाबाश, 50 ग्राम या मान लो 64 ग्राम ऑक्सीजन, और ये बता रहा है मुझे आप बना के दो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो बना तो सकते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड किससे बनता है, कार्बन और ऑक्सीजन से। तो इसने मुझे दिया, कार्बन ला के दिया, ऑक्सीजन ला के दिया, बता रहा है बना दो कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन कितना ला के दिया, 14 ग्राम, और ऑक्सीजन 64। अब मैं स्टार्ट करूँगा, शाबाश, एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का जब मुझे बनाना हो तो मुझे कितना चाहिए, कार्बन 12 ग्राम और ऑक्सीजन 32। तो मैं स्टार्ट करूँगा, मैं पहले, शाबाश, एक मॉलिक्यूल इसको बना के दूंगा कार्बन डाइऑक्साइड का। उसमें मुझे एक मॉलिक्यूल में मुझे कितना चाहिए, कार्बन 12 ग्राम, तो 12 ग्राम कार्बन मैं लूँगा, और उसके साथ कितना ऑक्सीजन चाहिए मुझे, 32 ग्राम, तो 32 ग्राम मैं लूँगा ऑक्सीजन, शाबाश, ऑक्सीजन, शाबाश। तो मुझे शाबाश, मैं प्रिपेयर कर सकता हूँ कितना, एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का, शाबाश। तो 12 ग्राम मैंने लिए, जो मुझे मिला था इससे कार्बन और ऑक्सीजन, उसमें से 12 ग्राम मैंने लिए कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन। अब इतना ही मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि एक मॉलिक्यूल मुझे बनाना है, मैं एक मॉलिक्यूल, शाबाश, बनाऊंगा पहले, तो उसमें मुझे इतना चाहिए, ये तो मुझे ऊपर बता रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो 12 ग्राम कार्बन जब रिएक्ट करेगा 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो मिलेगा एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो बना एक मॉलिक्यूल। अब मैं करूँगा कोशिश कि मैं नेक्स्ट बनाऊँगा दूसरा मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड। अब दूसरा मॉलिक्यूल अगर मुझे बनाना है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए और 32 ग्राम ऑक्सीजन। ऑलरेडी मेरे पास टोटल कितना था, 64, 32 मैंने यूज़ किए पहला मॉलिक्यूल बनाने के लिए। अब मेरे पास कितना है, 32, तो मैं उनमें से 32 ले आऊँगा, 32 ग्राम ऑक्सीजन। अब मुझे इस 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कितना कार्बन रिएक्ट करना है कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए, 12 ग्राम। अब
12 ग्राम मुझे कार्बन ले आना है, लेकिन वो तो है ही नहीं मेरे पास, क्योंकि इस बंदे ने दिया टोटल 12 ग्राम ही। वो मैंने ख़त्म किया पहले ही स्टेप में, पहला ही मॉलिक्यूल बनाने में ख़त्म हो गया। अब दूसरा मॉलिक्यूल बनाने के लिए कार्बन जो है वो तो है ही नहीं, वो तो ख़त्म हो गया। ठीक, इतना समझ आया। अब यही है लिमिटिंग रिएजेंट। अब देखिए लिमिटिंग रिएजेंट को मैं डिफाइन करूँगा। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? एक ऐसा सबस्टेंस रिएक्शन में जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। अब देखिए ये रिएक्शन जो है ये तो कंप्लीट हो गई। क्यों? क्योंकि पहला स्टेप यहाँ पर, पहला हमने एक मॉलिक्यूल बना दिया, दूसरा मॉलिक्यूल बनने के लिए तो कार्बन चाहिए, वो तो है ही नहीं। जब कार्बन ही नहीं है तो रिएक्शन स्टॉप होगी, क्योंकि खाली ऑक्सीजन है, तो रिएक्शन ख़त्म हो गई, रिएक्शन जो है कंप्लीट हो गई, स्टॉप हो गई। अब रिएक्शन जब स्टॉप हुई तो मुझे बताओ कौन सा सबस्टेंस, कौन सा एलिमेंट या मॉलिक्यूल जो है फुल कंज्यूमर? कार्बन। कार्बन के बराबर 12 ग्राम, तो ये कार्बन कहलाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट जो है एक तरीके से मैं ऐसे डिफाइन करूँगा कि ऐसा सबस्टेंस रिएक्शन में जो कम्प्लीटली कंज्यूम होता है, ठीक, उसे कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे यहाँ पर इस एग्जांपल में कार्बन। अब जो कंज्यूम नहीं होता, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी अगर कोई सबस्टेंस जो है उसका कुछ अमाउंट जो है वो रिएक्ट नहीं करता है, ऐसे ही रहता है, उसे कहते हैं एक्सेस रिएजेंट। तो इस एग्जांपल में O2 जो है एक्सेस रिएजेंट है, क्योंकि रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी, रिएक्शन स्टॉप होने के बाद भी शाबाश मेरे पास बचे ऑक्सीजन के 32 ग्राम्स। ठीक, और एक तरीके से समझे लिमिटिंग रिएजेंट। दूसरी डेफिनेशन समझिए। अब मुझे बताइए ये रिएक्शन जो है, ये दूसरा मॉलिक्यूल मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का जो बनाना था वो क्यों नहीं बना सका मैं? क्योंकि कार्बन की जो शाबाश सप्लाई थी, कार्बन का जो अमाउंट था वो लिमिटेड था, वो कम था। कार्बन का की जो ये शाबाश क्वांटिटी लिमिटेड होने की वजह से ये रिएक्शन जो है दूसरा मॉलिक्यूल बनाने के लिए वो तो कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि खाली ऑक्सीजन है मेरे पास, तो उसको रिएक्ट करने के लिए कार्बन तो चाहिए। तो इस कार्बन की वजह से ये रिएक्शन क्या होगी? अब स्टॉप। अब ये कार्बन जो है इस शाबाश रिएक्शन को स्टॉप करने में इसका शाबाश हाथ है। अब यही सबस्टेंस जिसकी वजह से रिएक्शन स्टॉप होती है, जिसकी वजह से रिएक्शन कंप्लीट होती है, या रिएक्शन जो है लिमिट हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, उसी को कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक, तो ये था हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसकी डेफिनेशन ज़रा देखते हैं।